हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। हम पिछले वीडियो में बता चुके थे 5 तक मिसलेनियस का। आज बताएंगे इस वीडियो में 6 नंबर क्वेश्चन से इंटीग्रेशन का मिसलेनियस बता रहे हैं चैप्टर 7 का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। 6 नंबर में क्वेश्चन ये दिया है 5x बाई इतना दिया है। इंटीग्रेशन तो लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट i इक्वल टू इतना इंटीग्रेशन लगा के dx लिखेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद देखो इसको हम लोग इधर लिख देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन तुम लोग पढ़ा हुआ है पहले, ए बी सी कॉन्स्टेंट जो लेते हैं, याद है ना। ये x प्लस 1 के ऊपर एक कॉन्स्टेंट क्या मानेंगे, a, ठीक है। यहाँ पे देखो x का पावर क्या है, 1 है। x का पावर क्या है, 1, तो इसके ऊपर कांस्टेंट सिर्फ एक ही रहेगा, a। यहाँ पे देखो क्या है, x स्क्वायर प्लस 9 है ना। तो x का पावर 2 है, तो मतलब दो कांस्टेंट होना चाहिए। तो a के बाद एक तो bx प्लस c, और ये क्वाड्रेटिक होगा तो ऊपर लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। अगर नीचे द्विघात समीकरण होगा तो ऊपर रैखिक समीकरण होगा। यानी कि अगर नीचे पावर x का 2 है तो ऊपर x का पावर क्या होगा, 1, एक कांस्टेंट रहेगा उसमें, ठीक। तो 5x बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 होगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो bx प्लस c, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x प्लस 1। क्या नीचे वाला टर्म दोनों कट जाएगा, तो सिर्फ बचा क्या, तो 5x इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ तक ठीक है। और हम लोग को a का वैल्यू निकालने के लिए b और c दोनों जीरो होना चाहिए। तो x के जगह पर अगर -1 पुट कर दें, क्या पुट कर दें हम लोग, -1, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई हुई ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ a वाला टर्म बचेगा तो a का वैल्यू निकल जाएगा। यही सोच के हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू कितना, -1। अब जहां जहां x होगा वहां पे -1 पुट कर देंगे। 5 का 5 उतार दिए, x यहाँ पर -1, a फिर -1 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 9 प्लस b इंटू -1 प्लस c, फिर यहाँ पे -1 प्लस 1, यहाँ पे ठीक है ना। तो 5 इंटू -1 क्या आएगा, -5, फिर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 9 10 हो जाएगा ये, तो 10a आ गया। और इधर तो सब ये जीरो हो जाएगा, तो इसलिए इसको जीरो करेंगे, ठीक है। 10 आके डिवाइड करेंगे तो -5 बाई 10 इक्वल टू हो गया 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देयरफॉर a का वैल्यू क्या आ गया, -1/2। ऐसे ही b और c भी निकालेंगे हम लोग। b और c कैसे निकालेंगे, देखो तो a वाला टर्म जीरो करेंगे ना, तो इसमें b और c दोनों रह जाएगा। कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या सोच के इक्वेट कर रहे हैं, देखो b का वैल्यू निकालना है, तो bx जब x से मल्टीप्लाई होगा तो bx स्क्वायर आएगा टर्म। तो bx जब x से मल्टीप्लाई होगा तो टर्म क्या आएगा, bx स्क्वायर, तो उसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, b। ये देखो LHS में x स्क्वायर है क्या, नहीं ना है, LHS में x स्क्वायर है नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हुआ, 0। और यहाँ पे देखो x स्क्वायर कहाँ पे आएगा, जब a से x स्क्वायर पे गुना होगा तो ax स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, a। और यहाँ bx में जब x से गुना होगा तो bx स्क्वायर आएगा, उसका कोफिशिएंट b होगा, तो प्लस b आएगा कि माइनस b, प्लस b, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, b का प्लस a में है, इसको लेफ्ट साइड लिख देंगे तो -a इक्वल टू b आएगा ना, ठीक। तो देखो बच्चों b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू -1/2, तो माइनस पहले से है -1/2, यानी कि 1/2 आ जाएगा सिर्फ, कोई दिक्कत। अब ऐसे ही कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे, नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ तक नोट करो पहले। तो क्या करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, तो a प्लस बी, 0 इक्वल टू आया था a प्लस बी, है ना। तो प्लस बी को इधर ले आते हैं, प्लस a को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो -a इक्वल टू b हो जाएगा, देयरफॉर b इक्वल टू -a। तो b इक्वल टू a का वैल्यू -1/2 पुट कर देंगे तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। ऐसे ही वैल्यू c निकालेंगे हम लोग, सबको वैल्यू रख के ऐसे निकालेंगे। तो a और b हम वैल्यू निकाल दिए थे, अब बताते हैं c का वैल्यू, ठीक।
तो ए और बी का वैल्यू एक बार बोल दो तो क्या आया था? ए इक्वल टू कितना आया था? माइनस ए का -1/2 -1/2 बी का 1/2 और बी का 1/2 आया था सी निकालने के लिए। सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पुट कर देते हैं x इक्वल टू कितना 0। x से अपन 0 पुट कर देंगे तो 5 0 a यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस b x से अपन 0 पुट कर देते हैं प्लस c और यहाँ पे x प्लस 1 है तो 0 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? 5 इंटू 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 9 इंटू ए 9a आएगा कि नहीं? बस समझ में आ रहा है? यहाँ 0 प्लस c कितना आएगा? सी सब खाली अरे b का वैल्यू तो यहाँ पे b इंटू एक्स है ना? ऐसे ना होगा, ये तो 0 हो जाएगा सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ c बचेगा और 0 प्लस 1 तो 1 आएगा तो 1 में c से मल्टीप्लाई तो c हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? तो 0 इक्वल टू 9 और a का वैल्यू वहां से पुट कर देंगे -1/2 तो ये -9/2 प्लस c होगा, माइनस है इधर ले आ रही है तो प्लस हो जाएगा तो c इक्वल टू आ जाएगा 9/2। नाउ i इक्वल टू क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन क्या था देखो कैसे था? हाँ तो क्वेश्चन जो था उसको लिख देते हैं पहले 5x बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ठीक है, ऐसा ही ना था? ठीक है, ऐसा ही था। तो इंटीग्रेशन इसके ऊपर हम लोग क्या लिए थे? कांस्टेंट x प्लस 1 के ऊपर एक कांस्टेंट a था और x स्क्वायर प्लस 9 के ऊपर क्या कांस्टेंट था? bx प्लस c। सबके साथ क्या लगा रहेगा? bx। ठीक है, इक्वल टू अब a का वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू कितना है? -1/2 तो -1/2 बाई x प्लस 1 प्लस b के जगह पर क्या पुट करना है? 1/2 x और प्लस c का वैल्यू कितना पुट करना है? 9/2 और y में कितना रहेगा? तो x प्लस 9 और सबके साथ क्या लगा रहेगा? dx। इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे ना तो -1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा तो -1/2 बाहर चला गया तो 1/x प्लस 1 इंटू dx। ये ठीक है। अब यहाँ से बाहर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसके नीचे इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा तो सिर्फ x बाई क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 9 इंटू dx। यहाँ 9/2 कांस्टेंट है तो 9/2 को बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन के, यहाँ पे तो 1 बच गया ना तो 1 बाई इतना तो 1/x स्क्वायर प्लस 9 इंटू dx। इसके नीचे इसको डिवाइड किए एक बार, इसके नीचे अलग अलग एक ही बार में कर दिए हैं। आ रहा है समझ में? तो -1/2 नीचे वाला टर्म का डिफरेंशिएशन तो ऊपर नहीं है, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 है तो क्या हो जाएगा? -1/2 log x प्लस 1 होगा। मॉड में लिखेंगे क्योंकि log ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आ रहा है ना? तो इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग कि 1/2 का 1/2 हो गया। क्या नीचे वाला टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर है? नहीं सर, नहीं है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x होगा। यहाँ पे तो 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर 1/2 से करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4। अब नीचे वाला टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया तो log क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9/2 और 9 को तो हम लोग 3 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। 9 को किसका स्क्वायर लिख देंगे? 3 का। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में है। इसका क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x by a यानी कि x by 3 प्लस एक कांस्टेंट क्या रहेगा? c। यहाँ 3 से 9 कट जाएगा तो सिर्फ क्या आएगा? 3। जो बच गया उसको लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा देखो, तो आंसर इसका हो जाएगा कितना? तो -1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9/2 हाँ 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3/2 हो गया। 3/2 tan इनवर्स x by 3 प्लस ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे? 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया, ध्यान देगा तुम लोग। नीचे क्या है? sin x माइनस a है ना? sin x माइनस a ही ना कि cos x माइनस a है? अरे यार sin x माइनस a है। ठीक है, और ऊपर क्या है? sin x है। क्या करना चाहिए इसको हम लोग को?
बोलो इसके नीचे जो टर्म है उस पर गौर करो। नीचे क्या है तो साइन एक्स माइनस ए है और ऊपर सिर्फ क्या है साइन एक्स है। अगर ऊपर भी हम इसमें से ए माइनस कर दें एक्स में से तो ए फिर प्लस भी तो करना पड़ेगा। तो नीचे वाला टर्म की तरह आ जाएगा कि नहीं एक्स माइनस ए प्लस, यानी माइनस से किया फिर प्लस से किया। इस चीज को जोड़ेंगे उसको क्या करेंगे घटाएंगे भी, माइनस से प्लस कर दिए ठीक इंटू डीएक्स का डीएक्स रहेगा। अब देखो इसको एक साथ लिख देते हैं ब्रैकेट में और ये अलग है। ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी। तो ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है कि नहीं है? तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है किसी को? साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ देखो तो a जहाँ पे है वहां पे क्या लिखना है x माइनस ए उसके जगह पर पुट करेंगे और b के जगह पर स्मॉल a। तो जहाँ a है वहां पे क्या पुट करेंगे x माइनस ए। जैसे यहाँ पे a था इसके जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे a प्लस b है तो यहाँ पे देखो तो x माइनस ए प्लस b है कि नहीं? तो ऐसे ही जब पुट करेंगे हम लोग तो क्या आएगा साइन इंटू कॉस कितना a प्लस फिर यहाँ पे cos a है ना? तो cos a की जगह पे क्या पुट होगा x माइनस ए इंटू साइन भी है तो साइन a। बाई में क्या रहेगा बच्चों तो साइन x माइनस ए इसके साथ क्या लगा रहेगा यहाँ तक कोई डाउट? अब अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए, इसके नीचे इसको डिवाइड कर देते हैं, एक बार इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा टर्म तो साइन x माइनस ए इंटू कॉस ए। बाई में क्या रहेगा तो साइन x माइनस ए इंटू डी एक्स प्लस फिर इसके नीचे इसको डिवाइड कर देते हैं डी एक्स को भी करने दिया जाए एक ही साथ रखते हैं। अभी इसके नीचे इसको डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे कॉस x माइनस ए इंटू साइन ए बाई कितना होगा तो साइन x माइनस ए और इस सब के साथ क्या लगा रहेगा डी एक्स। यहाँ तक ठीक है? साइन x माइनस ए से साइन x माइनस ए कैंसिल हो गया कि नहीं? तो इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन सिर्फ यहाँ पे क्या बचा cos a इंटू डी एक्स प्लस फिर इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे तो cos बटा साइन cot a हो जाएगा cot लिखेंगे cot x माइनस ए इंटू साइन a का साइन रहेगा ऐसे साइन डी नहीं रहेगा क्या? तो cos बटा साइन क्या हो गया cot हो गया और साइन ए का साइन लिख दिए डी लगा दिए। कोई दिक्कत? cos ए कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसमें तो x नहीं है। जब x नहीं है तो ये क्या होगा कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे तो हो जाएगा cos ए बाहर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा dx का। और यहाँ पे cot x माइनस ए ये तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें x है और साइन ए ये कांस्टेंट हुआ कि नहीं क्योंकि इसमें x नहीं है। तो साइन ए को इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं तो साइन ए तो अंदर क्या रहेगा तो cot x माइनस ए इंटू डी एक्स क्योंकि dx है इसलिए x वाला वेरिएबल होगा ठीक। तो वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे अंदर रहने देंगे इंटीग्रेशन के और बाकी सबको बाहर कर दिए। बाकी इंटीग्रेशन करो आंसर आ जाएगा। देखो cos a का तो cos a हो गया और dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा x को पहले लिख देते हैं dx का इंटीग्रेशन sin a का sin a लिख दिए और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो log sin x log mod sin और x की जगह पर हो जाएगा x माइनस a प्लस एक क्वेश्चन क्या रहेगा c ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पे लिख दिया है। इसका इंटीग्रेशन करना है उसको हम लोग i कर देंगे लेट i मान लेंगे i इक्वल टू इतना हो गया e का पावर 5 log x है ना। तो वो जानता है कि n log x होता है इसको क्या लिखते हैं log x का पावर n लिखते हैं यस n log x होता है तो ये जो n है ये x के पावर में चला जाता है। ठीक वैसे ही अगर 5 log x होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे log x का पावर 5 लिखेंगे कि नहीं तो ऐसे ही लिखेंगे तो e का पावर ये 5 पावर में चला जाएगा तो e का पावर log x का पावर क्या लिखेंगे 5 माइनस e यहाँ लिख देंगे log x का पावर 4 बाई में
ई लॉग एक्स का पावर कितना 3 माइनस ई लॉग एक्स का पावर 2 इंटू कितना रहेगा dx। ठीक है, यस ई और लॉग दोनों कैंसिल हो जाता है, सिर्फ क्या बचेगा एक्स का पावर एक्स का पावर 5। यहाँ से ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, एक्स का पावर 4। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx। चलिए अगर ई का पावर लॉग एक्स होता है ना, तो ई और लॉग कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा एक्स होता है। ठीक, यस हाँ इसको प्रूव भी किया जा सकता है। कैसे प्रूव करेंगे, जैसे देखो मान लेते हैं लेट y बराबर e का पावर कितना है log x। अब लिखते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन क्या बोथ साइड। ये हो जाएगा log y इक्वल टू log e का पावर कितना log x। और जो पावर होता है log के पहले आ जाएगा ना, जैसे पावर n है ये log के पहले आ जाता है ना, तो वैसे ही लिखेंगे log y इक्वल टू log x, ये पावर पहले आ जाएगा इनटू log e होगा। और log e का वैल्यू क्या होता है 1, log e का वैल्यू होता है कितना 1। इसका वैल्यू 1 हो गया तो 1 इंटू log x क्या आएगा log x। दोनों साइड log से log कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया log x, नहीं आ गया y इक्वल टू क्या आ गया log x। और y क्या था, y किसके बराबर था देखो तो y था e का पावर log x, e का पावर log x इक्वल टू क्या आ गया, log से log कैंसिल हो गया तो सिर्फ x ही ना बचेगा, log से log कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू x आया, y इक्वल टू x नहीं आएगा। तो ठीक है देखो log से log कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू x आ गया। और y का वैल्यू क्या है e का पावर log x सर, e का पावर log x रख दिया y की जगह पर, यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया तो x, तो e का पावर log x बराबर क्या आ गया x, इसीलिए लिखे थे e का पावर log x इक्वल टू x। तो वैसे ही अगर e का पावर log x स्क्वायर रहेगा तो e और log कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा x स्क्वायर। यहाँ पावर 3 रहेगा तो यहाँ पे भी पावर 3 रहेगा, ऐसे ही कर सकते हैं ना हम लोग। तो ऐसे ही e और log कैंसिल हो गया तो x का पावर 5, यहाँ पे x का पावर 4, x क्यूब और x स्क्वायर। ठीक है यहाँ तो अब ऊपर से x का पावर 4 कॉमन आ रहा है, x के पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, नीचे से क्या कॉमन आएगा x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 1 ये भी नहीं हो जाएगा इंटू कितना dx, ये x माइनस 1 से x माइनस 1 x स्क्वायर से x का पावर 4 भी कैंसिल होगा, x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा x स्क्वायर इंटू dx, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा x क्यूब बाई 3 प्लस एक क्वेश्चन क्या रहेगा c, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, अब है क्वेश्चन नंबर 9। लेट i इक्वल टू इतना लिख दिया, ठीक है i इक्वल टू लिख दिए, एक फॉर्मूला तुम लोग को याद दिलाते हैं पहले, dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x बाई a, साइन इनवर्स x बाई a। होता है कि नहीं होता है, उसी के फॉर्म में आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, देखो तो साइन का डिफरेंशिएशन cos ऊपर लिखा हुआ है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, ऊपर लिखा हुआ है नहीं है, cos x into dx, dx तो इसके साथ लिख दिया जाए, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आ जाएगा कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे तो sin x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x d sin x बाई dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx होगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, dx इधर भेज देंगे तो इनटू dx इक्वल टू सिर्फ क्या बचेगा dt, होगा कि नहीं हो जाएगा। नाउ i इक्वल टू लिख के तुम लोग अपने से कोशिश करेगा बनाने का, चलो बनाओ, नहीं बनेगा अब देखो नाउ i इक्वल टू लिखते हैं, i इक्वल टू यहाँ है ना, यहीं से पुट किए थे हम लोग cos x dx, और cos x dx का वैल्यू क्या हो गया dt, तो dt को लिख देंगे बाई अंडर रूट 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर लिख देंगे ना, और sin स्क्वायर x है, sin x का वैल्यू t है, ये t स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे कंपेयर करो, ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं,
जहाँ a का वैल्यू 2 हो गया और x का वैल्यू क्या हो गया t, तो इसको क्या लिखेंगे, तो साइन इनवर्स x बाई a होता है, यहाँ t बाई 2 होगा, t बाई 2 प्लस एक क्वेश्चन क्या रहेगा c, ठीक है। अब t का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसका। t का वैल्यू क्या है, तो t का वैल्यू है साइन x, तो लिख देंगे साइन x, बाई में 2 रहेगा प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई इक्वल टू लिख दिया जो है साइन का पावर 8x है, साइन का पावर 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर, और माइनस ये b स्क्वायर के फॉर्म में हुआ कि नहीं, बाई में 1 माइनस 2, इसको वैसे ही रहने देते हैं, ये ठीक है। ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, होता है कि नहीं होता है। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, a का वैल्यू यहाँ पे ये हुआ और b का वैल्यू हुआ कि नहीं। तो i को तो थोड़ा और जैसे लिखा जाए, एक बार लिखेंगे a प्लस b, तो a प्लस b के लिए क्या लिखेंगे, साइन का पावर 4x और प्लस कॉस का पावर 4x, और फिर लिखेंगे a माइनस b, तो क्या लिखेंगे, साइन का पावर 4x माइनस कॉस का पावर 4x, बाई में जो है उस टर्म को उतार देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और सब के साथ क्या रहेगा, यहाँ तक तो ठीक है। साइन का पावर 4x है, इसको हम लोग साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दें, वैसे ही cos का पावर 4x है, तो इसको क्या लिखेंगे, cos का स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और नीचे वाला को कुछ नहीं करना है, वैसे ही उतार देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx, ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखो तो ये अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, दोनों में फर्क है, प्लस माइनस का फर्क है, और फॉर्मूला में भी चेंज हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला पर ऐसे लिखेंगे, इसको जब ब्रेक करके तोड़ के हम लोग, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कितना, कॉस स्क्वायर x, तो ये क्या हो गया, तो a प्लस b हो गया, ये a प्लस b हो गया, और उसका होल स्क्वायर देना है, तो होल स्क्वायर दे दिए, माइनस 2, फिर a b, तो a का वैल्यू साइन स्क्वायर x, b का वैल्यू कितना, कॉस स्क्वायर x, ये टर्म कंप्लीट हो गया। मिडिल ब्रैकेट भी दे सकते हैं, चाहे स्मॉल ब्रैकेट, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म में है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो, तो लिखेंगे एक बार साइन स्क्वायर x प्लस कितना, कॉस स्क्वायर x, फिर साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, और बाई में जो है उसको सेम वैसे उतार देंगे हम लोग, बाई में क्या है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और इस सब के साथ क्या रहेगा, dx, यहाँ तक ठीक है। हम लोग जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 होता है, 1 होता है, उसको हम लोग लिखते हैं क्या, इसको साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, तो 1 आ जाएगा ना, तो हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक, और ये 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही ना होगा, इसको लिख देते हैं 1, माइनस क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर x इंटू कितना, कॉस स्क्वायर x, आई बात समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं, ये साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये भी तो 1 हो जाएगा, इसको 1 लिख लिए, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें से देखो ऐसे होता है, cos 2x, किसका फॉर्मूला बता रहा है, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, और यहाँ पे तो साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x उल्टा है ना, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो सीधा हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं,
इसमें से माइनस कॉमन ले लें, इसमें माइनस लगा दिए तो ये हो जाएगा कितना, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस कितना साइन स्क्वायर। नीचे वाला टर्म को ऐसे ही उतार देते हैं, नीचे वाला टर्म क्या है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इससे साइन dx रहेगा ना, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या दोनों कट जाएगा, -1 cos थीटा बाहर आ जाएगा और इसका फॉर्मूला सीधे लिख देंगे क्या, cos 2x और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। चलो नोट करो यहाँ तक ले, चलो तो देखो तो -1 बाहर आ जाएगा, i इक्वल टू -1 को बाहर कर दिए, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है cos 2x इंटू dx माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin 2x और बाई में 2 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।